हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 ए। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की मैथ का स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर, जो कि अब पेपर आने वाले हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारा सेक्शन ए सेक्शन बी जो है वो दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर आज जो हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा वो है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो है, इसमें ये आपके होते हैं क्वेश्चंस। आई थिंक 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सेक्शन सी आ गया हमारा और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शेखर वांट्स टू प्लांट 45 कॉर्न प्लांट्स, 81 tomato plants and 63 ginger plants. If the plants them in such a way that each row has the same number of plants and each row has only one type of plant, what is the greatest number of plant he can plant in a row? तो कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले देखिए, इसमें बोला है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना। तो ग्रेटेस्ट नंबर जब हमें फाइंड करना होता है तो वो होता है एचसीएफ। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो होगा एचसीएफ किसका? एचसीएफ होगा वो 45, ठीक, 81 और 63। जब आप इनके फैक्टर करेंगे तो 81 के फैक्टर देख लेते हैं। 81 के फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब 63 के फैक्टर कर लेते हैं, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और लास्ट हमारा 45। तो 45 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब एचसीएफ हमें बताना, तो एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर क्या होगा? एचसीएफ कितना आ गया? 9। तो हम लिख सकते हैं कि 9 प्लांट्स टू बी प्लांटेड इन अ रो, मतलब एक रो में आप 9 प्लांट क्या कर सकते हैं? प्लांटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया है वो दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो ये भी बहुत ईजी है क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें अल्फा और बीटा मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर के हम फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2x माइनस 8, ठीक। अब 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 8, बट आगे का ये वाला जो साइन होता है, इस साइन से डिसाइड होता है कि बीच वाला नंबर प्लस करके लाना है या माइनस करके। क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा है इसलिए माइनस करके, तो 2 4 जा 8 होता है और 4 माइनस 2 4 2 होगा। तो यहाँ पर हमारा फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि माइनस कर रहे हैं और माइनस आगे दे रखा है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब आप पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर x कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप 10th की पेपर देने जा रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि हम कॉमन कैसे निकाल रहे हैं। अगर नहीं पता तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है, आप आराम से बताइए, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। ये हो गया 4 इज इक्वल टू 0। अब पेयर कौन कौन से आ गए? एक तो आ गया -4 और दूसरा आ गया x प्लस 2, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो इसमें जीरोस कौन कौन से आ गए? एक तो आ गया 4 और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू -2, ठीक। तो ये हो गई अल्फा की वैल्यू और ये हो गई बीटा की वैल्यू। अब हमें रिलेशनशिप यानी वेरीफाई करना है। तो सब पहले क्या होता है? फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे? यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 4 है ना, और ये तो ये अल्फा बीटा है, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस के b अपॉन a। तो a b c हमें इससे मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप कर देते हैं, तो 4 माइनस, क्योंकि बीटा माइनस का है, -2 इज इक्वल टू माइनस, ठीक, और ये -2 भी हमें कैसा मिला है? माइनस का, ठीक, माइनस माइनस प्लस और नीचे 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए, इक्वल आ गए हैं, तो ये मतलब सही है। फिर अल्फा इंटू बीटा आता है आपका c अपॉन ए। तो अल्फा कितना है? -4, सॉरी +4 इंटू -2, ठीक है, और इज इक्वल्स टू ये होगा -8 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इज इक्वल्स टू -8, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे दोनों पार्ट क्या आ रहे हैं? आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? वेरीफाई। तो ये हो जाएगा हैंस वेरीफाइड, ठीक है। इस तरीके से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28।
इसमें 31 तक हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में हम करेंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना है एक्चुअली, सही बताएं तो दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके या फिर दोनों में से कोई भी एक, दोनों से ही करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड होता है जब आप किसी एक की वैल्यू किसमें फाइंड करते हैं, दूसरे टर्म में फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये होगा इक्वेशन 1, ठीक। और या फिर आप इसमें इसी में वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी, y की। तो y की वैल्यू निकालेंगे 5 माइनस एक्स, ठीक है, ये होगा इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक, ये 4 दे रखी है। अब यहाँ पर जब आप करेंगे तो y की जो वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर दीजिए, ये है इक्वेशन 1, वो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 ब्रैकेट में 5 माइनस x इज इक्वल्स टू 4। तो 2x माइनस 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस और 3x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस प्लस ये 2x भी प्लस का है, 3x भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 4 और इधर जाके हो गया प्लस, ठीक। और प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 19/5, ठीक है। और जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे दोबारा से इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5। एलसीएम लेंगे तो y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 19/5 और ये हो जाएगा माइनस करके 6/5, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। तो ये वाला जो मेथड है हमारा, ये है एलिमिनेशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, ठीक है। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड हमें अप्लाई करना है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है मुझे। तो देखिए क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन नोट करेंगे। तो ये हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसमें जिस वेरिएबल को आपको कट करना है उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चलिए। तो यहाँ पर देखिए 2x या फिर y, तो y को हम कट कर ले रहे हैं, 3 से सब में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये होगा 3x, मेंशन करना पड़ेगा आपको दोनों इक्वेशन को, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड माइनस इक्वेशन 2 या 3, ठीक है, जो भी आप लेंगे उसमें। तो 3 और यहाँ पर 3y ये प्लस में है, ठीक है, और 3 5 जा 15, ये हो गया कट, ऐड करेंगे तो ये आएगा 5x इज इक्वल्स टू, और प्लस कर रहे हैं तो 19 और x की वैल्यू कितनी आ गई 19। ये वाला सिंपल मेथड से आ जाता है तुरंत निकल कर, ठीक है। और x की वैल्यू आप y में पुट करेंगे तो सिंपल बात है, क्या वैल्यू आ रही थी हमारी 6/5। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहे, ठीक है। और बिल्कुल भी कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।